अन्य तमाम प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हुए आज यहां पे विकास के जिन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं, वहां पर हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाएं, कहीं ब्रिजेज के हैं, कहीं फ्लाईओवर के हैं, कहीं सड़कों के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के हैं, कहीं पॉलिटेक्निक और आईटीआई के हैं, कहीं पे नए कॉलेजेस और नए यूनिवर्सिटी के निर्माण के कार्यक्रम हैं। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य इसलिए आगे बढ़ पाते हैं क्योंकि आपके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि लखनऊ और दिल्ली में इसकी पैरवी जोरदार तरीके से करते हैं। लखनऊ और दिल्ली में जब सुनवाई होती है तब विकास का कार्य आपके जनपद और आपके नगर में आते हैं। 2017 के पहले यही संवाद नहीं था। यही संवाद नहीं था। जो लोग चुने गए थे वे अपने विकास में व्यस्त थे। जनता का पैसा सेफई सिंडिकेट के लूट खसोट और डकैती का माध्यम बन गया था। और बहनों और भाइयों, चाहे नौजवान की नौकरी पे डकैती का मामला रहा हो, चाहे वह गरीब की योजनाओं पर छीना झपटी रही हो, चाहे वह अन्नदाता किसानों की खुशहाली को छीनने का कार्य पाप रहा हो, ये समाजवादी पार्टी के लोग या उससे पहले कांग्रेस के लोगों के द्वारा यह पाप निरंतर किया जाता रहा। और उस पाप की परिणति थी कि यूपी के नौजवान के सामने पहचान का संकट आया था। उस पाप की परिणति थी अन्नदाता किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। उस पाप की परिणति थी कि बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थे। और आज ये डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना भेदभाव के, क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के उन्नयन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, बिना भेदभाव के। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 1 वर्ष में ही 12 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिली। और उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 9 वर्ष में 9 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। आज जब यूपी गवर्नमेंट की कोई नौकरी निकलती है और परीक्षा के बाद नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम होता है, आगरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। आगरा का नौजवान भी लेता है, फिरोजाबाद का नौजवान नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है, मथुरा का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त करता है। अन्यथा इससे पहले सेफई सिंडिकेट उसमें कुंडली मार करके बैठ जाता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली करके उस पूरे कार्यक्रम को इतना विवादित कर देती थी कि पूरा का पूरा अभियान फेल हो चुका होता था, न्यायालय को स्टे करना होता था। बहनों और भाइयों, अब बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अब कोई व्यापारी घर से निकल करके ये कामना करके नहीं आता है कि शाम को पता नहीं मैं अपने परिवार का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब तो बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाने का मतलब 2 ही जगह होंगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ, डबल इंजन की सरकार आज उस दिशा में कार्य कर रही है और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज हम आगे बढ़े हैं। बहनों और भाइयों, इन सब कार्यों के लिए जिन कार्यों को मैंने आपके सामने गिनाया, ये कार्य पिछली सरकारें भी कर सकती थी, लेकिन इसके लिए फुर्सत चाहिए, इसके लिए समय चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ संवाद चाहिए, इसके लिए जनप्रतिनिधियों का जनता जनार्दन के साथ संवाद चाहिए, और इसके लिए सोच भी चाहिए। जिनकी सोच स्वयं के परिवार की हो, जिनकी सोच केवल सीमित दायरे तक हो, उनसे इतने बड़े विकास के कार्यों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। जहां पर मुख्यमंत्री 12 बजे सो करके उठता हो,
2 बजे तक तैयार होता हो, 5 बजे जिम चला जाता हो, 7 बजे के बाद अपनी मित्र मंडली के साथ बैठ करके मौज मस्ती में लिप्त हो जाता हो, वहां का तो भगवानी मालिक था। यही कारण था हर जिले में एक माफिया पैदा हो गया था। हर थाना, हर तहसील गुंडे और माफियाओं के हवाले हो चुके होते थे। प्रदेश में अराजकता, कर्फ्यू, गुंडा राज, माफिया राज, या आज जो यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उससे मुक्त एक ऐसी व्यवस्था है जहां न कर्फ्यू है न दंगा है, जहां यूपी में सर्वत्र चंगा ही चंगा है। और उसी चंगे का एहसास कराने के लिए आज हम सब आपके पास आए हैं। आज जो विकास की परियोजनाएं हैं वो इसकी एक लघु झलक है और पिछले उन कार्यक्रमों की श्रृंखला का हिस्सा है जो पिछली बार हमने 6,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार आगरा वासियों को उपलब्ध करवाया था। बहनों और भाइयों, विकास का एक क्रम आगे चलता रहे, इसमें निरंतरता बनी रहे, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद इन जनप्रतिनिधियों को प्राप्त होते रहना चाहिए, क्योंकि आपका आशीर्वाद इनकी ऊर्जा का कारण है और इनकी ऊर्जा डबल इंजन सरकार की ऊर्जा होती है। डबल इंजन सरकार तब फर्राटेदार तरीके से बुलेट ट्रेन की स्पीड से आगे बढ़ पाती है और तब आगरा एक विकसित आगरा की परिकल्पना को साकार करते हुए एक स्मार्ट, सेफ एंड फ्यूचर रेडी सिटी के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और उसी आगरा के साथ आपको जोड़ने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। इतनी देर से आप यहां पर हैं, आपके इस उत्साह और धैर्य के लिए आपका मैं अभिनंदन करता हूं। सैकड़ों करोड़ की इन परियोजनाओं के लिए आगरा ग्रामीण, आगरा उत्तरी और आगरा दक्षिण के सभी मतदाता बहनों और भाइयों का अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। अपने माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से धन्यवाद करता हूं और विश्वास करता हूं कि विकास और विरासत के इस अभियान में आप सभी का इसी प्रकार से योगदान मिलता रहेगा। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वचन से हम सभी अनुग्रहित हुए, हम सभी का मार्गदर्शन हुआ। प्रेरणादायक इस संबोधन के लिए हृदय तल से आभार प्रकट करते हुए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और एक बार पुनः जनपद निवासियों की तरफ से, जनपद आगरा की तरफ से हृदय से आभार प्रकट करते हुए परम आदरणीय श्रद्धेय श्री माननीय मुख्यमंत्री